हो गया स्टार्ट। तो क्या कहता मैं आप लोगों को एक चीज क्या कहते नोटिस करिए पंकज, ये जो है ना देखिए यहाँ पे क्या कहते तेरा ग्रीन कहीं पे लाइट जल रही है, हाँ जी जलती रहनी चाहिए, ये ग्रीन से रेड हो गया समझ ले बंद हो गया, इसे ध्यान रखो बीच में कभी कभार नजर मार लिया करनी, बोल दिया मेरे को कि सर हो गया काम खत्म, ये बोल दिया मेरे को, ठीक है। क्या करता मैं आप लोगों को, फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू, बिना अंडरस्टैंडिंग के आगे नहीं बढ़ना, कभी नहीं बढ़ना, कभी नहीं बढ़ना। साइंस में 90% मार्क्स लेके आए हुए बच्चे कोरोना के समय में वैक्सीन नहीं बना पाए, पूरा देश परेशान था कि भाई साइंस ले रखी थी तो वैक्सीन बन गया, क्यों? अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इनको, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की समझ नहीं है कि एलिमेंट क्यों पढ़ाए जाते हैं, इनको आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं है कि इसका डिफरेंस क्या है। लड़कियों के अंदर बायोलॉजिकली क्या कहते हैं तुम्हारा एनर्जी क्यों कम होती है, लड़कों में क्यों ज्यादा होती है, इसका डिफरेंस नहीं पता, मतलब समझ नहीं है, समझना है। टॉपर्स बिना समझे आगे नहीं बढ़ते, टॉपर्स जो है बिना समझे कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आप में से कोई है जो पोजीशन लेके आता है अपनी क्लास के अंदर? एनीवन? कोई क्लास में पोजीशन लेके आता हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड? कोई? अरे बोल देना अगर आता है तो, आता है? शर्मा क्यों रहा है? तू टॉपर है पागल, कॉन्फिडेंस से बोल। अब देखो, अब ये क्या क्या तुम्हारा जो है, अब ये जो क्या क्या तुम्हारा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेस पे पोजीशन लेके आ रहा होगा, बिना समझे क्या तुम्हारा अगर आगे जा रहा होगा तो नहीं कर पा रहा होगा, समझ रहा होगा तभी चीजें याद रहती होगी। आपको जब जो कोई चीज समझ में आ जाती है ना, आपको याद रहती है, और जब आप रट रहे होते हो तो उसको आपको लगातार रटना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, जो बार बार इंसान रटता नहीं है तो इस वजह से भूल जाता है, एग्जाम में लिख नहीं पाता। पढ़ते हम 365 दिन है, लेकिन उस 365 दिन की नॉलेज को 3 घंटे में आपको उतारना होता है पेपर के अंदर। कुछ बच्चे उतार देते, कुछ नहीं उतार पाते। कौन नहीं उतार पाते हैं? जो समझ के नहीं जाते हैं। अब मैं जितनी भी क्लास लेता हूँ, इंग्लिश की क्लास है, जीएस की क्लास है, जितनी भी क्लास है, आप कभी मेरी क्लास में आओ, मैं किसी भी क्लास के अंदर नोट्स वोट्स नहीं लेके आता। ये जो लेके आ रहा था ये तैयारी है मेरी, ये मेरी प्रिपरेशन है कि मैं बिना प्रिपरेशन के क्लास में नहीं जाता, किसी वॉल्यूम में नहीं जाता। लेकिन मैं कभी भी क्या कहते हैं नोट्स वोट्स देख के नहीं पढ़ा रहा होता हूँ कि क्या है, नहीं, क्यों? क्योंकि सारा कुछ दिमाग में है। और दिमाग में कैसे है? क्योंकि समझ रखा है, समझ रखा है। बार बार क्या कहते तुम्हारा रिवाइज करते करते अब बैठ भी गया दिमाग में, समझ। फर्स्ट टू लिसन, कभी भी क्या कहते कोई भी इंसान आपको कह रहा है, कुछ लोग देखो, मैं अपने क्या कहते क्लास में अक्सर ये बात कह रहा होता हूँ कि मुझे इंटेलिजेंट बच्चे पसंद नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए मेरे को, समझदार, समझदार बच्चे चाहिए, मैच्योर। अब पहली क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ गया तो इंटेलिजेंट तो है, वह फर्स्ट आ रहा है, इंटेलिजेंट तो माना जाएगा ना। लेकिन ये थोड़ा जाएगा कि वो क्या कहते घर वाले कहेंगे कि बेटा आज से सारी जिम्मेदारी तेरे कंधे पे है, और आज से कमेटी के पैसे भी तू ही भरेगा, और बाजार से सब्जियां भी तू ही लेके आएगा, और छोटी बहन की शादी करवानी है वो भी तू ही करवाएगा, और क्या कहते तेरे जो है बापूजी क्या कहते तुम्हारा जो उनका भी कहते बचा हुआ काम है घर का वो भी तू करवाएगा पूरा। ऐसा तो नहीं कहते छोटे बच्चे से, क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि ये इंटेलिजेंट है लेकिन अभी इतना समझदार नहीं है, तो मुझे तेज नहीं समझदार बच्चे चाहिए होते हैं, समझदार। और समझदार बनने का मैं एकदम छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे किसी बच्चे को देख के बोलते हैं ना कि यार ये बच्चा समझदार है, आपके आसपास का समाज आपको क्या कहते कहने लग जाएगा, क्या कहते तुम्हारा समझदार है। कैसे? बस एक काम कर देना, बस क्या? सुनना। कभी कुछ कह रहे हो ना तो सुन लेना, अंदर पेशेंस रख के सुन लेना, भाई इतना सही होता है। मैंने देखा हुआ है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा हुआ है कि वो लोग कैसे समझदार मानते किसी बच्चे को, बस इसलिए मान लेते कि ये जो बच्चे को कोई बात बोलता तो सुनता है, पलट के जवाब नहीं देता। इसको कोई बात समझा रहा हूं, मुझे पलट के कह रहा है वो मास्टर नीचे नीचे, ठीक है हम भी है, तो क्या समझाऊं मैं, बताओ। एटीट्यूड बॉय बन के घूम रहे थे, शर्ट खोल रखी पूरी की पूरी, ठीक है कोई बात है, तो स्मार्ट बच्चा हमारा है। लेकिन क्या करता ना आपको समझ रहे, समझदारी की बस एक ही, समझदारी का एक ही पैरामीटर है। अगर आप चाहते हैं ना कि तो तुम्हारा समाज के बीच समझदार बनना, बस एक काम कर देना कभी भी कभी, अब आगे से करना क्या? सुनना। जब कोई कह रहा हो तो, जब भी कोई कुछ कह रहा हो तो आपको सुन लेना। जो सुनते नहीं है ना लोग, उन्हीं को कहते हैं कि अकड़ है इसके अंदर, बेवकूफ कहेगा, नालायक कहेगा, जाहिल। लेकिन जो बच्चा सुनता है उसको समाज कहेगा तुम्हारा जो है, भले बेवकूफ है, भले उसको आंसर नहीं आता, भले आपसे कुछ पूछ लिया कि बेटा बताओ अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, आपने कहा यस सर, हाँ, तो भले अब ये बोल देता कि सर सबको पता लखनऊ है, खत्म, चौपट। साथ रहने का ये फायदा है, खामोश रहने का ये फायदा कई बार।
ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड। समझदार बनने की पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको सुनना है सामने वाले। ये नहीं कह रहे अन्यथा नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। कोई गाली देके जा रहा है, सुन रहे हैं कि सर जी ने कहा तो सुनना है। 4 गालियां देके गया, कितना प्यारा गाली देवा, क्या कहते हैं, माँ बहन की भी दो, माँ बहन की दो, एक माँ की एक बहन की ऐड की, ये भी नहीं, अन्यथा नहीं सुनना। लेकिन जब कोई आपको समझा रहा है तो सुनना है, सीधा आंसर नहीं करने लग जाना। वो कह रहे अरे मास्टर तुम चुप रहो, मैं बताता तुम्हें क्या है ये बड़ा है मास्टर, क्या तुम्हारा जो है 2 किताब क्या पढ़ ली, हमें ज्ञान दे रहे। सुनना है, ठीक है, सुनना पहली रिक्वायरमेंट है। जब सुनने लग जाते हैं ना, टीचर भी देखता हो जाता है, टीचर भी देखना आप नोटिस क्या करना, उस बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा होता है जो सुनता है ध्यान से उनकी बातों को, उनको थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सुनना। सेकंड, फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड। कभी भी आप पढ़ने जाओगे तो क्या बोलोगे, पढ़ने नहीं जा रहे, पढ़ने नहीं जा रहे, पढ़ने नहीं जा रहे, भूल तो नहीं जाओगे, क्लास खत्म होने के साथ ही वॉल्यूम खत्म हो जाती, भूल तो नहीं जाओगे। ये ज्यादातर होता है बच्चों के, फिल्म देखी, फिल्म देखते साथ मोटिवेट हो जाते एकदम कि मैं भी क्या देश को आजाद करवाऊंगा। वो बोलेगा आजादी है, मैं गुलाम करके फिर आजाद करवाऊंगा। उसके बाद फिर फिल्म खत्म होगी, मोटिवेशन खत्म हो गया। ये नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखें, हमेशा याद रखना, हमेशा दिमाग में बिठा लेना है। एक भी बात अगर मेरी क्लास में, अगर इस वॉल्यूम में अगर आपको समझ में आ गया, समझ लो काम हो गया। फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड, और थर्ड टू रिटेन। रिटेन मतलब अपने अंदर रखना है उसे, हाँ, सोचना है। जो भी बातें किताबों में लिखी हुई है ना, वो किताबों में जो लिखी हुई बात होती है, टीचर भी उसको बाहर निकालता है, या आप भी पढ़ते वक्त उसे बाहर निकालते हो और बाहर लाके उसको लेके आते हो दिमाग पे। और जब दिमाग उसके बारे में सोचता है तब जाके लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने लग गया है, समझने लग गया है। अगर आपके दिमाग में ही नहीं है, दूसरों के जेब में रखा हुआ पैसा और दूसरों के दिमाग में रखी हुई नॉलेज हमारे कभी काम नहीं आती। हमेशा जो है हमारे जेब में रखा हुआ पैसा और हमारे दिमाग में रखी हुई नॉलेज काम आती है। इसीलिए क्या तुम्हारा क्या है, टीचर को तो बहुत नॉलेज है, मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि टीचर को बहुत कुछ पता है, तेरे को क्या पता है। बात इस पे हो रही है ना, पेपर में तो तुझे लिखना है जाके, टीचर को थोड़ा लिखना है। टीचर ने तो अपना काम कर लिया, वो तो स्कूल से निकाला गया, मतलब निकल गया। काम तो आपको करना है ना, पढ़ना आपको, लिखना आपको है। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, कि जब भी कोई चीज क्या कहते हैं आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद मतलब कि आप जब भी क्या कहते हैं कोई चीज क्या कहते हैं पढ़ते हैं, उसको समझ में आने के बाद उसको दिमाग में रखना है, रिटेन करना है। और वो कैसे होता है, लगातार रिवाइज करके। कुछ पढ़ के आए, किसी को समझा दो, किसी को पकड़ के समझा दो, कह रहे सर जी मेरी कोई सुनता नहीं है, हाथ पर बांध के समझा दो। छोटा भाई छोटा बहन कहेगा तुम्हारा नहीं सुनता, कैसे नहीं सुनता, कहेगा तुम्हारा जो है, उसको बोला कि यार तेरे को एक गेम खिला, तो ये ऐसे करके हाथ मोड़ना है, ये बांध दिया, बैठ चुपचाप सुन मेरे को। तो उससे क्या, उसका फायदा होना, मेरा रिवीजन हो गया। रिवीजन बहुत जरूरी, अगर प्यार से मान लेता है हाँ तो अच्छी बात है। फिर ये तरीका है, खुद से कह तुम्हारा जो है चलते हुए कह तुम्हारा याद कर रहे हैं, छत पे टहलते हुए याद कर रहे हैं, कहीं भी क्या कहते किसी भी दिशा में, कहीं भी किसी भी दशा में है, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना जिससे रिटेन हो जाए। और 4 टू क्या होता है, रिप्रोड्यूस। अब जो आपने सीखा है वो कहीं पे एक्सप्रेस भी तो करना है। अब आपने किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली कि बड़ों का आदर करना चाहिए, अन्यथा शोर नहीं मचाना चाहिए, लेकिन फिर क्लास खत्म हुई और बाहर जाके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, बाहर जाके शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर क्या सीखा। रिप्रोड्यूस भी तो करना है जो सीखा था, रिप्रेजेंट भी तो करना है। तो चौथा स्टेप क्या है, 4th टू रिप्रोड्यूस। अब आप क्या करते हैं, पूरे साल क्लास में जाते हैं, टीचर की बातें ध्यान से सुनते हैं, फर्स्ट टू लिसन, फिर समझते हैं, सेकंड टू अंडरस्टैंड, उसको फिर याद करते हैं, थर्ड टू रिटेन, और 4th टू कहते हैं एग्जाम में जाके लिखते हैं, रिप्रोड्यूस। और उसके बाद साल के एंड में रिजल्ट आता है और रिजल्ट में वो बोलते हैं कि आपके 70% मार्क्स आए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने 70% बातें सुनी, समझी, याद रखी और उसके बाद हमें बता दिया, हमने जब पूछा आपसे। तो 70% तो आप काबिल हो गए। अगले साल फिर आओ, अगले साल फिर कहते तुम्हारा जो है मेहनत करो और क्या कहते फिर अपने आप को इंप्रूव करो। ये होता है 4th स्टेप। समझ आई बात क्या है तुम्हारा। तो लर्निंग का ये है, लर्निंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड, थर्ड टू, 4th टू कहते तुम्हारा रिप्रोड्यूस, फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड, थर्ड टू रिटेन, 4th टू रिप्रोड्यूस। अगर ये 4 प्रोसेस आप क्या कहते फॉलो करते जा रहे हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी। अभी मेरा क्या कहते फोन क्या कहते तुम्हारा BGM नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेरा एक स्टूडेंट है,
1 घंटे के अंदर कल क्या कहते बांसुरी बजाना सीख गया, 1 घंटे में, 1 घंटे में। और इतना बढ़िया बांसुरी बजा रहा है ना वो, मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मैं क्लास में गया, एंट्री कर रहा क्या तुम्हारा जो है, एंट्री करके क्या तुम्हारा जो, मैं देखा इतनी प्यारी आवाज आ रही है, कौन फोन चला के वीडियो देख रहा है नालायक, लेकिन आवाज अच्छी आ रही थी। और क्लास में गया तो वो क्या कहते बांसुरी बजा रहे, क्या कहते बैठ के, इतना प्यारा बांसुरी, अभी मैं क्लास के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को। 1 घंटे में क्या कहते बांसुरी बजाना सीख गया वो। क्यों? उसको ये प्रोसेस पता है। उसने कहा कि मैंने पूछा कैसे सीखा, कह रहा भैया मैंने यूट्यूब से सीख लिया। मैंने कैसे, कह रहा मैंने ध्यान से सुना, फिर उसको समझा और उसको मैंने एक जगह पर लिख लिया और फिर लगातार प्रैक्टिस करता रहा 1 घंटे तक, 1 घंटे तक आ गया। उस बंदे ने 30 सेकंड तक क्या कहते बांसुरी बजाई है। और तेरी कसम कह रहा तू बांसुरी सुन लेगा ना, अगर बांसुरी सुन के तुझे लगेगा कि यार ये फर्स्ट टाइम कहीं लर्नर है। क्यों? बस उसको मेरी एक बात पता है, फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू अंडरस्टैंड, थर्ड टू रिटेन, फोर्थ टू रिप्रोड्यूस। अब मुझे कह रहा है कि अगले हफ्ते गिटार सीखूंगा। मैं कहा तू मोहल्ले में एक आधा रहने देगा नहीं रहने का हमारे लिए, मतलब कहने का मतलब क्या कि तुम्हारा जो है वो सब कुछ कहते सीखना चाहता है। वो लड़का ऐसा लड़का है कि तुम्हारा क्या कहते हैं जो है वो आपका क्या कहते हैं केमिस्ट्री में 100 में से 99 लेके आया, मैथ में क्या कहते तुम्हारा जो वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आया, और क्या कहते हैं फिजिक्स में कहते हैं 98 मार्क्स लेके आया वो लड़का। 3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट के नंबर है, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्लास ले लिया तो उसे प्रोसेस पता चल गया कि ऐसे सीखना होता है, कर गया काम। देख रहे हैं वो लड़का इतना नालायक था ना शुरुआत में, और देखो क्या कहते हैं साइंस के अंदर बता रहा हूँ, वो पूरे टाइम बस सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। परसों नरसों की बात है, मतलब परसों नरसों नहीं क्या कहते हैं, ये तो काफी टाइम पहले की बात है। परसों नरसों का इंसिडेंट कुछ और था। मेरे साथ गया क्या कहते आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने बताया था ना कॉम्पिटिशन वाली क्लास में, आइसक्रीम खाने गया। आइसक्रीम क्या कहते लेके दिया कि ये लो सर क्या कहते आइसक्रीम लोगे तुम्हारा। मैं आइसक्रीम खा रहा जो कुछ भी है, मैं तो खाने में लग गया भाई, हम तो क्या करें, हम आइसक्रीम मिले हम खाने लग गए। वो उसमें मुझे बता रहा है कि सर क्या कहते देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या कहते जो है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस ऐसे लगता है, ठीक है। कोई भी चीज क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं लिक्विड से सॉलिड जो होती है उसके अंदर क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस ना धीरे धीरे घटते चले जाता है और ये तैयार होता है, और फिर जाके क्या कहते हैं एक लिक्विड शेप वाला क्या कहते हैं आइसक्रीम क्या कहते हैं जो है पूरा सॉलिड में मिलता है हमको। मतलब क्या है समझ लो, वो हर चीज में नॉलेज देख रहा है, हर चीज में नॉलेज देख रहा है। वो हर चीज में क्या कहते तुम्हारा क्या कर रहा है, अपने टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो उसका रिवीजन क्या कहते हैं वो किसी को दिख ही नहीं रहा पढ़ते हुए, वो पढ़ते हुए किसी को दिख ही नहीं रहा। जब किसी को पढ़ते हुए दिख नहीं रहा तो लोगों को लग रहा है पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन वो 24 घंटे पढ़ रहा है। और इसीलिए क्या तुम्हारा जो उसका रिजल्ट आया तो क्या तुम्हारा उसके माँ बाप भी शौक हो गए, ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे। नालायक घर में भी नहीं पढ़ता था 1 घंटे, लेकिन वो कैसे पढ़ता था, चलते चलते पढ़ रहा होता था, चलते चलते पढ़ रहा होता था। हाँ एक बार क्या कहते मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक बात बता मेरे को क्या तेरा जो है, मैं कहा यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो सेल सिस्टम है कैसे काम करता है। ऐसे करके खड़ा हो गया मेरे सामने, ऐसे करके ये तुम्हारा स्किन टच करके बोला ये आपका सेल हो गया। ऐसे सेल क्या कहते बहुत सारे कहते बॉडी के अंदर है, ये सारे सारे टिश्यूज बनाते हैं, ये आपका ये वाला ऑर्गन हो गया, ये पूरा का पूरा शरीर हो गया। वो एक्सप्लेन करने लग गया पूरा का पूरा मेरे को, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन करने लग गया, लाइसोसोम एक्सप्लेन करने लग गया, हाँ सेंट्रोसोम एक्सप्लेन करने लग गया। वो क्या करता है वो बातों बातों में एक्सप्लेन कर देता है। वो कर क्या रहा है, वो अपना रिवीजन कर रहा है। समझ लो पढ़ने का क्या तुम्हारा टेक्निक क्या है। पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, इस 4 दीवारी में नहीं होती, पढ़ाई जो है आपका हर जगह होती है। बस ये है कि बच्चा होना चाहिए जिंदा दिमाग का। मैंने पहले भी कहा था कि मरे हुए दिमाग के लोग होते कई सारे। मरे हुए दिमाग के लोग कैसे होंगे, वो तो मेरा घूमने जाएंगे बस देखेंगे कितना प्यारा है कितना अच्छा है, चलो वहां पे घूमते चलो, वो घूम रहे बस। लेकिन जो जिंदा दिमाग का इंसान होता है उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बनवाया किसने था यार इसे, इसके लिए जमीन किसने दी थी, कौन से समय में बना था। वो ताजमहल को देखे ताजमहल की खूबसूरती नहीं देखेगा, वो देखेगा इसका आर्किटेक्चर किसने तैयार किया था, कौन था जिसने यार इतनी क्या कहते बढ़िया नक्काशी की इसके ऊपर। समझ रहे जिंदा दिमाग का इंसान कैसा होता है। मरे हुए लोग चारों तरफ, मरे हुए लोग, बस सांसें चल रही है, जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है, जिसके दिमाग में सवाल आता है, क्वेश्चन। आप देखो न्यूटन को देखो आप, सेब तो कब से गिर रहा था, सेब कब से गिर रहा था, लेकिन न्यूटन के सामने सेब गिरा तो उसके दिमाग में सवाल आया कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया। और मोशन जो है इसमें 10th क्लास के भी कई सारे स्टूडेंट हैं, 9th के भी कई सारे हैं। मोशन का चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा दिया था, ग्रेविटी का चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा दिया था,
लेकिन मैं गारंटी से कह देता हूँ आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन अभी मोशन ऑफ ग्रेविटी का एक्चुअल बेस क्या है बता नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। अगर समझा होता तो हो सकता है अगले न्यूटन आप होते, हो सकता है अगले आइंस्टाइन क्या कहते इंडिया से निकल के आते। लेकिन हमारे बच्चे, एक लड़की क्या कहते कह रही कि सर मैंने बहुत मेहनत की सर, पूरे क्लास में क्या कहते जब मैं बहुत पढ़ती थी, मैं इतना पसीना बहाती थी जितना भी वॉल्यूम आप बहा रहे हो, और फिर भी मेरे नंबर 60% आए। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बता कि तेरा जो अलेक्जेंडर डूस को जानती है? कह रही नहीं सर कौन ये? मैं कहा टाइगर श्रॉफ को जानती है? कह रहे हाँ सर फिल्म आई थी अभी। मैं कहा बस कहना ही नहीं कुछ। अब टाइगर श्रॉफ याद है इसको, लेकिन अलेक्जेंडर डूस कौन है ये नहीं पता। मैंने बोला कि वो छोड़ के कहते ये बता कहते श्रद्धा कपूर को जानती है? कह रहे हाँ सर बहुत अच्छी फिल्म थी, स्त्री 2 मजा आ गया। अच्छा। मैं कहा सावित्री बाई फुले को जानती है? कह रही कौन है? ये प्रॉब्लम है जहां बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धा कपूर को देखने में कोई दिक्कत है, खूबसूरत है, देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो आपका काम था आपने वो नहीं देखा, फिर आप कह रहे कि आपके नंबर नहीं आए। ये मरे हुए दिमाग की तो पहचान है। सावित्री बाई फुले हजारों लड़कियों के साथ, आज जो आप फ्री में, आप जो कहते फ्रीली पढ़ रही हैं, आज लड़कियां आज हर जगह पढ़ती हैं जाती हैं, क्या तुम्हारा जो है घर वाले समय देते, सब कुछ देते। एक जमाने में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्री बाई फुले ने हजारों लड़कियों को अपने पीछे लेकर समाज में हजारों लोगों के सामने खड़े होकर लड़ाई की कि किसी भी तरीके से क्या कहते हैं हमारी बेटियां पढ़ ले। और उस औरत ने इतनी लड़ाई लड़ी कि तुम्हारा जो इतना संघर्ष किया, और आज की हमारी बेटियों को उनके बारे में पता ही नहीं कि सावित्री बाई फुले है कौन। तो फिर तुम सोच रहे हो कि तुम टॉपर बन जाओगे। ऐसा नहीं कहते कि श्रद्धा कपूर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बैठो, आप बात करो, मूवी के ऊपर बात करो, आप क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर बात करो, सोशल मीडिया के ऊपर बात करो, किस चीज पे बात करोगे आप? आपसे बहुत ज्यादा क्या कहते तुम्हारा जो है क्या कहते इन्फॉर्मेशन भी लेके चलता हूँ, समझ भी लेके चलता हूँ, जानकारी भी लेके चलता हूँ। मेरे कॉम्पिटिशन वाली क्लास में आओ, कभी बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे पहले अपना काम पता है, उसके बाद बाकी चीजें पता है। मेरे को अपनी प्रायोरिटी पता है। समझ ले कहाँ पे क्या कहते बच्चे कहते जो है तुम्हारा जो है नंबर कम आ जाते हैं, जहां पे पहली चीज क्या, लर्निंग का प्रोसेस ठीक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा फर्स्ट टू, सेकंड टू, थर्ड टू, फोर्थ टू। देखो ऐसे समझ के चलोगे तो याद हो जाएगा। याद हुआ नहीं हुआ? याद हो गया। दूसरा क्या, इस मरे हुए दिमाग को जिंदा करो। पढ़ाई का काम क्या है? मरे हुए दिमाग को जिंदा करना। अगर आप कोई लाइन पढ़ते हैं और आपके दिमाग में सवाल नहीं आता, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर पढ़ नहीं रहे आप। क्वेश्चन आना चाहिए। कहीं पे विजिट करते हो, कहीं घूमने जाते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी कहीं चीज देखते हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, तभी जिंदा दिमाग है। सेब तो कब से गिर रहा था, बाकी लोग तो उठा के खा ले रहे थे, ये बढ़िया है यार सेब बढ़िया गिर गया। लेकिन न्यूटन ने देखा कि यार नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? ऊपर जाना चाहिए था ना इसको यार। अच्छा, कुछ होते खड़ूस टीचर, मेरे टाइम में टीचर थे। एक अच्छे टीचर के, एक अच्छे बच्चे के पीछे भी एक अच्छे टीचर का हाथ होता है, और एक बेकार बच्चे के पीछे भी एक बेकार टीचर का ही हाथ होता है। कुछ टीचर भी ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मेहनत करके नहीं आते हैं, कुछ मेहनत करके आते नहीं कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, कुछ अलग बताया जा सके। हमने वॉल्यूम क्यों अरेंज करवाया कि मैंने कहा रोज रोज बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम में, आज क्या तुम्हारा फ्री बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सारी बातें होगी हमारी पढ़ाई क्यों करनी है इसके ऊपर और कैसे करनी है इसके ऊपर। हमने तरीका बदला। अभी आपको आने वाले टाइम में कहते वॉल्यूम, क्योंकि कंटेंट बहुत है, समय कम है, तो मैं उस हिसाब से कहते चीजें डिलीवर कर रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर लूँ, फिर मैं बात करूंगा बाकी चीजों के ऊपर। वो 2 है, 1 है, सिंगल, एक चेयर और बची है, सारी भर गई, एक भी नहीं है क्या चेयर उसमें? मैं देख एक आदमी क्या कहते हैं हो तो एक चेयर क्या कहते मुझे बस दे दो यहाँ पे, गए तुम्हारा ऐसे पकड़ने के लिए चाहिए होता है। सेब कब से गिर रहा था, हम लोगों ने तो कहते उठा के खा लिया। न्यूटन के दिमाग में सवाल आया, और यही बात अगर हमारे सरकारी स्कूल के टीचर से जाके पूछ लेते, सर ये सेब नीचे क्यों गिरा सर कोई बॉल उछालते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाता है, ये चेयर में उछालूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ये नीचे कैसे गिर रहा है? अगर यही बात कहेंगे तुम्हारा जो अगर हमने अपने स्कूल के टीचर से पूछ लिया होता, भड़का देता, मार देता हुए तो ससुर है इसको, अरे कितना बेवकूफ है यार तू, तो सेब नीचे नहीं गिरेगा तो कहां जाएगा, ये चेयर ऐसे उछालेगा तो नीचे नहीं आएगा तो कहां आएगा?
हमारे टीचर भड़क के गए, तुम्हारा जो बच्चे को शांत करवा देते, बच्चे के अंदर जिज्ञासा खत्म, सवाल पूछ ही नहीं रहा, डर गया वो, कह रहा भाड़ में गया न्यूटन, हट छोड़ दिया। लेकिन न्यूटन के टीचर ने ऐसा नहीं किया, टीचर की जिम्मेदारी है ये। अगर आपका टीचर आपसे ये बिहेव कर रहा है तो पलट के मत देखो, टीचर की कमी है। आपने कोई सवाल पूछा, टीचर आपको भड़का दे, चमका दे। कई बार टीचर होते हैं ऐसे कि बेटा कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं 100 बार पूछोगे तो 100 बार ही बताऊंगा। फिर वो बताने लगे, उसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया। अबे नाला है बेवकूफ कहीं के, एक चीज पूछी, एक चीज बताया गया तो वही समझ में नहीं आ रहा, एक बार में भड़क जाता है वो टीचर। न्यूटन के टीचर से जब न्यूटन ने पूछा कि सर ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो न्यूटन के टीचर ने धमकाया नहीं, डराया नहीं, उसने बस एक शब्द कहा, बस उसने एक शब्द बोला। तो उसने कहा ना कि सर ये सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों जाता, उन्होंने बस एक शब्द कहा, सोच सोच। तो न्यूटन सोचने लग गया, और सोचते 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 उसने सारी रिसर्च कर दी। आज जो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, न्यूटन। आज जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, न्यूटन। आज जो कहेंगे तुम्हारा जो है, आज कहेंगे तुम्हारा देखो ड्रोन्स जो उड़ते हैं, न्यूटन। आज जो कहेंगे तुम्हारा देखो कि फोरकास्टिंग होती है, जो मॉनसून फोरकास्टिंग होती है, हर चीज के पीछे कौन, न्यूटन। एवरीवेयर कहेंगे तुम्हारा न्यूटन, एवरीवेयर कहेंगे तुम्हारा कौन है, न्यूटन। समझ रहे बात को, कैसे हुआ ये। फोन कहेंगे तो या तो साइलेंट कर लेंगे, या तो ये तो उठाएगा कोई नहीं, ठीक है, क्लास में उठाना नहीं है, ठीक है, जाने के। समझ रहे बात को क्या कह रहा हूं, हर चीज के पीछे कौन, न्यूटन। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे भी क्या बात है, सोचना। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता तो मरे हुए दिमाग के इंसान है आप। अब मेरे को ठीक है जी, तो एक एक करके कहते हैं, आप लोगों से बात करेंगे। देखिए पहली चीज क्या कहते तुम्हारा जो, क्योंकि ये देखो जरूरी है। अगर कोई टीचर क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, उसका काम है मोटिवेट करना आपको। कोई भी टीचर को क्या कहते बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी बच्चे को डिमोटिवेट करने का। हर टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चा क्या कहते तुम्हारा जो है मोटिवेट होना चाहिए। बच्चे के अंदर उत्साह पैदा करना है हम लोगों को, उसकी जिज्ञासा को मारना नहीं है, जिज्ञासा को मारना नहीं है, सजा नहीं देनी उसको। न्यूटन के टीचर ने अगर न्यूटन को सजा दे दी होती तो आज न्यूटन पैदा होता और ये सब मिलता नहीं मिलता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा क्या कहते अच्छा किस्सा है कि तुम्हारा ये। एक बार एक गांव के अंदर दो दोस्त हुआ करते थे, मान लो राम और श्याम। ये राम और मेरा भाई श्याम, ये राम ये श्याम, दो भाई, ऐसे दो मतलब कि भाई की तरह रहने वाले, सॉरी दो दोस्त, गहरे दोस्त, साथ में उठना बैठना खाना धोना नहीं, हाँ बस सब कुछ कहते साथ में सारे काम साथ में करते थे। एक बार श्याम ने क्या कहते, श्याम, अच्छा राम की उम्र है आपका जो है 13-14 साल और श्याम की उम्र है वो 8-9 साल। हमारे वो पीछे है ना, वो क्या कहते तुम्हारा जो कहते दीपांशु, एकदम छोटा सा वैसा, 8-9 साल की उम्र है, ये भी 8-9 साल का ही मान लो कि तुम्हारा जो है। एक 8-9 साल का इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है ना। एक 8-9 साल का बच्चा है, ले आजा दीपांशु, आ गया था, एक बार आजा, बस एक बार आजा, एक बार छोटा सा बच्चा, प्यार से बच्चा ले लेते कोई, ये हमारा क्यूट सा बच्चा है तुम्हारा, इधर आजा, इधर आशीष देगा इधर। अब ये तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा छोटा बच्चा क्या तुम्हारा, ये श्याम हो गया, ये राम हो गया, दिख गया आपको, फेस दिख रहा है, इमेज हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, जाओ बैठो बैठो बैठो, ठीक है। अब ये राम और श्याम, इन दोनों की एकदम गहरी दोस्ती, बहुत गहरी वाली दोस्ती, साथ में उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब साथ में। एक दिन क्या कहते श्याम ने राम से जिद कर दी कि यार राम यार बाहर चलते घूमने के लिए, गांव से बाहर चलते हैं। एक बार उन्होंने जिद कर दी, श्याम ने बोला राम से कि यार बाहर चलते घूमने के लिए। राम ने कहा यार गांव इतना बड़ा है, यहाँ घूम करे और कहाँ जाएगा। उसने कहा नहीं यार बाहर चलते, बाहर घूम के आएंगे। तो भाई राम सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, तो उसने कहा ठीक है भाई चलते क्या तुम्हारे घूमने के लिए बाहर। तो श्याम जो है आपका चल पड़ा क्योंकि तुम्हारा जो राम के साथ, और दोनों के दोनों गांव से घूमते घूमते कुछ ज्यादा आगे निकल गए। ज्यादा आगे निकलते जो है बहुत आगे जाते जाते क्या हो गया, ये लोग एक क्या तुम्हारे गांव के अंदर चले गए। श्याम ने जब राम से कहा कि भाई चलते हैं क्या तुम्हारे कहीं बाहर घूम के आते हैं, किसी दूसरे गांव चलते हैं घूमने के लिए, बोला यार घर वाले डांटेंगे। बोला अरे कोई बात नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, चलते हैं।
और राम सो भाई शाम ने इतनी जिद की तो ने कहा चल यार दोस्त है मेरा तो चल लेते कोई बात नहीं। फिर ये घूमते घूमते बाहर निकल गए और जाते जाते कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। अब खेत लहरा रहे हैं, सब कुछ कह तुम्हारा जो एकदम बढ़िया घूमते हुए जा रहे हैं, मटर के तुम्हारे दाने तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मजा आ रहा है। कहीं झूला वूला है वहां पर झूल लिए, राम ने शाम को झुलाया और एकदम एकदम एंजॉय का माहौल चल रहा है। फिर आगे जाते 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 क्या कहते तुम्हारा एक कुआं दिख गया, एक कुआं। शाम ने जिद की राम 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 यार ये कुआं कुआं तेरा भाई कुआं दिख गया, कुआं दिख गया, बहुत टाइम हो गया। तो राम ने कहा कि रहने दे यार, गहरा होगा यार, क्या तुम्हारा मत जा वहां पे पास में यार, क्या तुम्हारा रहने दे। वो शाम जिद करने लगा, शाम कह तुम्हारा। अब राम ने कहा कि चल यार जब इतना लेके आए, इतना कहते ख्वाहिश पूरी किया तो ये भी पूरी कर देते हैं। तो ये दोनों चले गए कुआं देखने के लिए। और कुएं में देख रहे हैं तुम्हारा, जो देख रहे हैं तुम्हारा शाम देख रहा है तुम्हारा कितना गहरा यार, वो बहुत गहरा यार, सही है यार, अंदर मछली भी है लगता है, क्या तुम्हारा। ऐसे करते करते नीचे पलट गया, शाम नीचे गिर गया, सॉरी राम नीचे गिर गया, शाम नहीं राम गिर गया नीचे। देखते देखते गए दोनों, कह तुम्हारे दोनों, राम नीचे गिर गया, बड़ा वाला जो था वो नीचे गिर गया। अब शाम कहे तो छोटा वाला जो दिखाया मैंने आपको, छोटा वाला शाम वो बाहर खड़ा है। अब सिचुएशन हो गई क्या तुम्हारा जो है डिफिकल्ट, भाई राम नीचे गिर गया और नीचे राम रो रहा है, ऊपर शाम रो रहा है। फिर भाई 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 आ जा यार, मेरे भाई आ जा यार प्लीज यार, भाई मेरे आ जा यार। राम कह रहा है भाई लेगा तू ऊपर खींच दे मेरे को, अब वो इतना ऊंचा कहाँ खींचेगा तुम्हारे जो। ओ भाई अब क्या तुम्हारा शाम परेशान हो गया। शाम के तुम इधर देख रहा गांव में क्या तुम्हारा कोई है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। कहीं इधर भाग के जाए क्या कोई मिल जाए, इधर देख कहीं पे भी क्या तुम्हारा कोई नहीं मिल रहा। और राम को देखा टेंशन हो रही है उसे। उन्होंने कहा ये कहाँ फंस गए यार हम लोग, ये क्या सीन हो गया यार। उन्होंने कहते रुक गया, उन्होंने कहा राम तू कैसे बदले, मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ यार, तू रुक जा, तू कैसे बदले। शाम और उसने क्या तुम्हारा जो, उसने देखा क्या तुम्हारा जो कुएं के बगल में क्या एक रस्सी पड़ी हुई थी, जिससे क्या तुम्हारा जो आपका पानी बाहर निकालते हैं, वो रस्सी उसने देखी, उसका दिमाग हाँ ये रस्सी, उसने रस्सी उठाई और रस्सी उठा के तुम्हारा नीचे दिया। और क्या कहते राम को बोला राम राम पकड़ इसे, पकड़ इसे, क्या कहते पकड़, हाँ पकड़ पकड़। और शाम में क्या तुम्हारा उसको पकड़ा और पकड़ के तुम्हारा खींच रहा है। और वो खींचते खींचते एकदम कहते जोर लगा के तुम्हारा जो है कुएं के एकदम होता है ना दीवार के पास, कहीं लगा के बोलता है खींचा आ जा, वो पूरा खींचे जा रहा है। अब खींचे जा रहे और पूरी पूरी जी जान लगा चुका है, हाथ के तुम्हारे पूरे छिल गए, तुम्हारे खून वून आ रहा है, लेकिन शाम लगा हुआ एकदम। और राम भी कहे तुम्हारे जो पैर वैर लगा के कुएं पे कहते तुम्हारे किसी तरह ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फाइनली खींचते 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 फाइनली राम को बाहर ले आया। राम बाहर आ गया। उसके बाद जो कहते तुम्हारा एक मिलन का तुम्हारा दौर है, वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, बहुत खुश है, रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत खुशी है कि दोनों बच गए किसी तरीके से। शाम हो चुकी थी और उसके बाद राम और श्याम दोनों के दोनों जो है अपने गांव की तरफ निकल पड़े। भाई रात हो गई पहुंचते पहुंचते। तो घर वाले भाई परेशान कहते तुम्हारे कहाँ चले गए दोनों के दोनों, पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग पहुंचे और जब पहुंचे तो भाई घर वाले एकदम गुस्से में। तो राम ने बताया कि ऐसी बात है, मैं कुएं में क्या कहते गिर गया था, मेरे देखो चोट वोट भी आ गई थी और शाम ने क्या कहते मुझे जो है बाहर निकाला। अब शाम दिखा दिया मैंने आपको कैसा है, राम कितना बड़ा है आपने देख लिया, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। अबे पागल बना रहे तुम, ये बाहर खेलने गए थे नालायक, कहीं लड़ लुड़ा के आ गए होंगे ये लोग, ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो ये नालायक हो गए एक नंबर के, इनको दोनों को पीटो पीटो इनको, तब जाके इनको समझ में आएगी। राम कह रहे नहीं नहीं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कहते गिर गया था, मैं नीचे गिर गया तो देखते मेरे पैर भी क्या कहते हैं उसमें चोट लगा हुआ है, कहते ये भी गीला हो रखा है पूरा का पूरा। बोला ये नालायक। तो इतने में क्या है कि गांव के अंदर समझदार चाचा टाइप के, एक चाचा टाइप होते हैं समझदार लोग होते जो, वो निकल के आए, कहते उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बच्चे ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और वो कहते 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 तुम्हारा निकल गए, चाचा कहते तुम्हारा कहते कहते निकल गए। तो गांव वाले सारे के सारे ठीक है तुम लोग घर पहुंचो। और वो सारे के सारे कि यार क्या तुम्हारा ये श्याम इतना छोटा है, राम इतना बड़ा है, कैसे निकाल सकता है उसे बाहर। ये सारे के सारे जो है इसी टेंशन में कहते तुम्हारा पहुंच गए चाचा के घर पे कि चाचा आपने कहा कि श्याम ने राम को कुएं से बाहर निकाल लिया, कैसे? श्याम तो ये है, राम कैसे कैसे निकाल लिया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो चाचा ने कहा कि देखो जब राम कुएं में गिर गया था ना, और श्याम जब चारों तरफ देख रहा था कि कैसे निकलेगा, कैसे इसे बाहर निकालूं, ये बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, जब इस टेंशन में श्याम वहां घूम रहा था कि ये बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, जब श्याम इस टेंशन में बाहर घूम रहा था तो दूर दूर तक उसे कोई ये कहने वाला नहीं था
कि ये काम तू नहीं कर पाएगा। दूर दूर तक उसे कोई क्या कहने वाला नहीं था कि ये काम तू नहीं कर पाएगा, ये काम तू नहीं कर सकता, ये कहने वाला दूर दूर तक नहीं था। हर दोस्त की, हर टीचर की, हर रिलेटिव की, सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करो। कभी ये मत बोलो कि ये काम तू नहीं कर सकता। दूर दूर तक वहां पे उसे कोई ये बोलने वाला नहीं था कि श्याम ये काम तू नहीं कर सकता, बस इसीलिए वो ये काम कर गया। हमारे यहाँ पे हम कोई काम कर रहे होते हैं, 4 लोग पहले आके बोल देते हैं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत मुश्किल है। हमारे चाचा के लड़के थे कि तुम्हारा जो है 6 बार से दे रहे थे, कुछ भी नहीं निकला, पहले डिमोटिवेट कर देते हैं। कह रहा साइंस लोगे तुम, अरे साइंस बहुत डिफिकल्ट होती है, दिन में 26 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। बच्चा वहीं पे दम तोड़ दिया उसने। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपस में दोस्त एक दूसरे को क्या करें? मोटिवेट करें। आसपास के लोग एक दूसरे को क्या करें? मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। कोई ये ना कह दे कि तुम्हारा ये काम तुम नहीं कर सकते। जो ये कह देता है ना आसपास में कि ये काम तुम नहीं कर सकते, वहीं पे बच्चा छोड़ देता है कि हट यार। हमारे और इंडिया और चाइना में यही तो डिफरेंस है। इंडिया और चाइना में यही है। चाइना वाले कह देते हैं आई कैन डू इट, इंडिया वाले कहते हैं जब यू कैन डू इट व्हाई शुड आई डू इट, जब तू कर ही सकता तो मैं क्यों करूं। फिर चाइना वाले अगर ये बोल देते कि मैं नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं इंडिया वाले कि भाई जब तू ही नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे, वो ऐसे छोड़ देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे डिमोटिवेशन हर कदम पे है। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या बोली मैंने आपको? लर्निंग का प्रोसेस। फर्स्ट टू लिसन, सेकंड टू, थर्ड टू, फोर्थ टू, फिफ्थ क्या तुम्हारा उसका क्या तुम्हारा मैंने बताया आपको क्या कि आपका दिमाग आपको क्या करना है? जिंदा रखना है, दिमाग जिंदा करना है। और तीसरी बात वो क्या बोली कि अपने दोस्त रिलेटिव कोई भी अगर आपके आसपास में होता है तो कोई भी आपको कभी डिमोटिवेट ना करे कि ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आपका टीचर आपको ये कह रहा है कि तेरे बस की नहीं है तो समझ लो कि गलत कर रहा है। हाँ ये अलग बात है कि वो ये अगर बता रहा है वास्तविकता में, अगर कुछ समझ के बता रहा है, आपको पूरा एनालाइज करके बोल रहा है कि भाई ये चीज तेरे लिए सूटेबल नहीं है, तू ये कर, ये ज्यादा अच्छा कर लेगा, तो समझ में आता है। ठीक है जी, समझ बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो राम श्याम की कहानी का मैसेज समझ में आया? मैसेज समझ में आया ना क्या कह रहा है मैसेज? कि आपको कोई भी कहते ये कहने लग जाता है जब कि ये काम तो नहीं कर सकता, तो फिर वो काम नहीं कर सकता। लेकिन शाम को वहां पे कोई कहने वाला था? कोई नहीं था, इसलिए शाम वो काम कर गया। समझ रहे हैं? एक इंसान के अंदर बड़ी हिम्मत होती है, लेकिन एहसास दिलाने वाला चाहिए। एक इंसान कहते बहुत थक हार के आता है कि तुम्हारा जो काम से, और घर पे जा रहा होता है बहुत थके थके हारे जाता है, बहुत थका हुआ होता है, उसको लगता है जान नहीं बची, बस बिस्तर पे आके लेट जाऊंगा। लेकिन भाई उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए, फिर देखो उसकी स्पीड 180 की तुम्हारा जो पर किलोमीटर तुम्हारा जो रफ्तार से चलने लग जाती है। वही जो कह रहा था मेरे अंदर जान नहीं है, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो पूरे मोहल्ले में चढ़ जाता है। क्या चढ़ गया? एनर्जी है। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए देखिए ध्यान से। अब मेरे को एक बात कहते तुम्हारा जो एक बात बताओ, एक छोटा सा क्या कहते एग्जाम्पल। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी क्या कहते एक बात कहते तो मुझे बताओ, अगर आप लोगों के कहते तुम्हारे अकाउंट में, मान लो एक मिनट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक चीज जो कहते तुम्हारा जो आपका अभी क्या कहते तुम्हारा देखो, चलो क्या कहते बता दो। चलिए एक क्या तुम्हारा देखेंगे, एक डायरेक्शन वाली कहिए तुम्हारा जो है तुम्हारा देखो जीएस यूनिवर्सल में कहिए तो सबसे बड़ी चीज क्या है, और खासकर जब मैं भी यहाँ पे हूँ तो इसमें कहिए तुम्हारा जो है देखो जीएस यूनिवर्सल में कहिए तुम्हारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते आप लोगों के सामने है वो क्या, कि हम लोग चाहते हैं कि पढ़ा तो सब रहे हैं, पढ़ भी सब रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं बच्चे को एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन क्या कहते तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी के अंदर। अगर आप क्या कहते हैं महाभारत की कहानी को थोड़ा सा भी समझोगे तो महाभारत की कहानी में क्या कहते तुम्हारा कहानी का क्या ट्विस्ट है कि जब लड़ाई किसके बीच में थी, पांडव और कौरव के बीच में। पांडवों की साइड में क्या कहते सिर्फ 5 लोग हैं, वो 5 भाई, और उधर की साइड में क्या है, उधर क्या कहते 100 भाई तो अकेले कहते कौरव है। उसके बाद जो सबसे बड़ा खलीफा है कहते तुम्हारे पूरे महाभारत का, भीष्म पितामह, वो भी वहीं पे है। जो कहते तुम्हारा जिन्होंने इधर वालों को उधर वालों को दोनों को ट्रेंड किया, दोनों को पढ़ाया लिखाया, द्रोणाचार्य, वो भी उधर ही है। उनका बेटा कहते अश्वत्थामा, वो भी वहीं पे है। समझ रहे? शकुनी भी उधर पे है, जिसके बाद दिमाग का कहते तुम्हारा जो है पूरा का पूरा ज्ञान है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से जो सबसे कहते तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कहते किसके पास है, कौरव के पास है। लेकिन महाभारत में जीता कौन? पांडव। कैसे? क्योंकि कौरवों के पास पांडव के जैसा, जो पांडव के पास कहते जो चीज है वो कौरव के पास नहीं है। क्या है पांडव के पास? कृष्ण का डायरेक्शन। डायरेक्शन
सब जगह पढ़ रहे हैं आप, हर जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो क्या कहते हैं जीएस यूनिवर्सल के इस कोचिंग में आपको मिलेगी, वो क्या, आपको डायरेक्शन भी साथ साथ देते चलेंगे। वॉल्यूम क्या कहते हैं, हमारी कोई अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या अलग से कोई हमको क्या कहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमको अलग से काम दिया गया कि वॉल्यूम लेना है। मैंने आगे से रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, हमें वॉल्यूम कंडक्ट करना है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं बच्चे मेहनत नहीं करते, पूरा पूरा दिन क्या कहते हैं स्कूल में रहते हैं, पूरा पूरा टाइम क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट में देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चों के डायरेक्शन ठीक नहीं है, बच्चों का जो वे ऑफ स्टडी है वो ठीक नहीं है, जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। वो अगर ठीक हो जाता है तो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट हमारे क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं तुम्हारा वॉल्यूम कंडक्ट करवाया गया। मैंने एक भी पढ़ाई की बात की यहाँ पे? कोई पढ़ाई की बात नहीं की। मैंने सारी बातें वो की जो बातें पढ़ाई के लिए जरूरी है, और अभी भी वही कर रहा हूँ, आगे भी वही करूँगा। डायरेक्शन, सारा खेल है डायरेक्शन का, क्योंकि अगर सही डायरेक्शन अगर आपके पास ना हो तो तीन चीजें खराब होती है। पानी क्या कहते हैं, मैंने कहा था पानी क्या कहते हैं, बोतल क्या कहते हैं, मेरे पास रख देना। समझ क्या कहते तुम्हारा सबसे क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या तुम्हारा चीज है, क्या तुम्हारा क्या, आप चाहे कितने भी क्या कहते हैं, कितना भी क्या कहते हैं मेहनत कर लो आप, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन ठीक नहीं है तो कहीं काम नहीं आने वाला। आपको क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, आपको यहां से तीन मूर्ति जाना है, और आपने मुझसे पूछ लिया कि तीन मूर्ति कहाँ है, मैंने कहा इधर। पहुंच जाओगे? मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन पहुंच नहीं पाएगा इंसान। समझ रहे ना, सारा खेल है डायरेक्शन का। पढ़ते तो सब रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जिनका ठीक है वही लोग क्या कहते हैं समझ रहे हैं। अब वही वाली बात है, पेपर में जरूरत किसी और चीज की, पढ़ कुछ और लिया तो भी नंबर नहीं आ रहे। आप पढ़ 8वीं क्लास में रहे, पढ़ लिया 9वीं क्लास का सब्जेक्ट, कोई सेंस है? डायरेक्शन, डायरेक्शन पे मुझे एक अच्छा किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमारे यहाँ पे हमारे क्या कहते बड़े भाई की शादी थी, तो हमारे एक चाचा क्या कहते हमारे गांव से आने वाले थे। तो चाचा हमारे गांव से जब आने वाले थे तो चाचा क्या कहते तुम्हारा जो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे, रिठाला वाले में। रिठाला वाले मेट्रो स्टेशन में जब वो पहुंचे तो क्या कहते उस पर क्या था कि उस पर क्या कहते तुम्हारा दिल्ली में लगा हुआ तो ऑड एंड इवन, गाड़ियां ज्यादा चल नहीं रही थी, बस ऑटो वाले चल रहे थे। एक ऑटो वाला क्या कहते तुम्हारा बाहर खड़ा था, चाचा जी आ रहे थे। चाचा जी एकदम हट्टे कट्टे हैं, एकदम क्या कहते जवान से, क्या तुम्हारे एकदम अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और फुल क्या कहते तुम्हारा जो आपका एकदम शरीर कहते भरा हुआ है उनका। अब वो क्या कहते तुम्हारा जो 2 ब्रीफ केस लेके क्या तुम्हारा जो है वो चाचा कहते मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे, और उन्होंने क्या कहते बैग रखा, और उन्होंने क्या कहते तुम्हारा देखा, यार गर्मी तो बहुत है यार, पसीने निकल रहे थे उनके। उन्होंने कहा चलो यार फटाफट क्या कहते घर पहुंचा जाए, यही आना था बुद्ध विहार में। अब वो क्या कहते चाचा जी क्या कहते तुम्हारा जो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गाड़ी नहीं मिल रही कोई, तो वहां पे ऑटो वाला खड़ा था। तो ऑटो वाले से बोला कि हाँ भाई क्या कहते तुम्हारा जो बुद्ध विहार चलना है, कहते तुम्हारा जो है यहाँ पे कहते फेज 2। उन्होंने कहा कि कहते चलेगा, उन्होंने कहा चलूंगा। बोला कितना किराया? बोला 200। बोला 200? अबे 990 10 रुपए में छोड़ देती है, 200 सीधा 190 रुपए का मार्जिन। कह रहा दिल्ली में पहली बार आया, क्या बेवकूफ मैं, लो सब पता है, ये है वो है। गुस्से में कहते चाचा ने दोनों बैग उठाए, और दोनों बैग उठा के चाचा चल दिए, और चाचा पैदल ही निकल गए। पैदल निकलते 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 जब आधे रास्ते पहुंचे तो उन्होंने बैग रखा, बहुत थक गए थे। बहुत थकने के बाद कहते तुम्हारा चाचा ने कहते तुम्हारा पसीना वसीना पहुंचा, और उसके बाद जब आंखें वाँखें कहते तुम्हारा खोली तो देखा ऑटो वाला सामने खड़ा है जो वहां पे खड़ा था। उन्होंने बोला तू? बोला आप? बोला अब तो मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, अब चलेगा बुद्ध विहार? बोला मेरा यही काम है रोज लोगों को छोड़ना, मैं क्यों नहीं चलूंगा, चलो। उन्हें बोला अब बता आप कितना किराया लगेगा? बोला 400। बोला 400? अब तेरा दिमाग खराब है क्या? 400? पहले कितना मांग रहा था, अब कितना मांग रहा है? 400 कैसे? उन्होंने बोला कि जब आप क्या कहते जोश में, गुस्से में जब क्या कहते आपने बैग उठाया, और बैग उठा के जब चल दिए थे क्या कहते अपने घर की तरफ, तो आना था आपको बुद्ध विहार की साइड, आप चले गए पीतमपुरा की साइड। डायरेक्शन चेंज, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे। देखो सही डायरेक्शन में न जाने की वजह से कितना चीजों का नुकसान होगा। यहाँ 3 चीजों का नुकसान होगा। पहला, पहले 200 की जगह कितना मांग रहे हो, तो पहला क्या नुकसान होता है? पैसा। अगर आप क्या कहते हैं एक गलत कोचिंग में गलत टीचर के पास चले गए तो बच्चे का सबसे पहला नुकसान किस चीज का होता है? पैसा। आपका पूरा फीस चला गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या फायदा हुआ? तो पहला नुकसान किसका होता है? पैसे का। दूसरा क्या कहते चाचा जब बैग उठा के क्या कहते तुम्हारे चले थे तो इतनी दूर मेहनत भी तो लगी होगी, तो दूसरा नुकसान मेहनत। और तीसरा क्या कहते चाचा जो अगर उसी टाइम ऑटो में बैठ जाते तो कितने मिनट में पहुंच जाते? 10 मिनट में, 15 मिनट में, और अब 1 घंटे लग गए, तो तीसरा नुकसान।
तो डायरेक्शन अगर ठीक ना हो तो कितने चीजों का नुकसान होता है? 3 चीजों का, पैसा, मेहनत और आपका 3 चीजों का नुकसान हो जाता है। समझ रहे? बस यही डायरेक्शन देने आया आप लोगों को। सारा खेल डायरेक्शन का है, सारा खेल डायरेक्शन का है। जिस बच्चे का डायरेक्शन ठीक है, जिसको सही से ट्रेंड किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, हमने कोशिश यही की है जीएस के टाइम पे, यहाँ पे जीएस यूनिवर्सल में, कि हर स्टूडेंट को पहले सही से, मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता, मैं हर स्टूडेंट को देख ही रहा होता कौन सा स्टूडेंट कैसा है, और मैं उसी हिसाब से हर स्टूडेंट के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक जैसा ट्रीटमेंट सबके साथ चल रहा, नहीं। मेरा अपने इंग्लिश वाले बैच में भी यही है कि हर स्टूडेंट के साथ अपना क्या कहते हैं तुम्हारा अलग तरीका है। किसी के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मैं, मुझे जरूरत है इसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, मुझे पता है। किसी बच्चे से मुझे पता है कि बच्चा संभाल लेगा, कोई नहीं, इसको मैंने हल्का रख दिया। कोई बच्चा लगता है कि ये तुम्हारा जो अभी डिसिप्लिन में नहीं है, उसको डिसिप्लिन पे लिया। मतलब हर किसी को अलग अलग तरह से समझ के देख कर और तब डायरेक्ट किया जाता है उसको, तब डायरेक्शन दिया जाता है, वैसे डायरेक्शन नहीं दिया जाता। तो एक जो नई चीज क्या कहते हैं जीएस यूनिवर्सल में हम लेके आ रहे हैं, वो क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन। और ये वॉल्यूम क्या कहते हैं क्लास जो है, वो उसका मेन मकसद क्या होता है, आपका डायरेक्शन ठीक करना। डायरेक्शन ठीक हो जाए बच्चे का, तो सारा खेल चाहिए ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद क्या तुम्हारा देखो, अभी क्या तुम्हारा क्या हुआ। अब एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने आपको बता दिया लर्निंग प्रोसेस, क्या बता दिया आपको, लर्निंग क्या कहते हैं तुम्हारा प्रोसेस। दूसरा क्या कहते हैं मैंने आपको क्या बताया, थिंक, ठीक है, अपने दिमाग को अलाइव करो, सोचो, ये ध्यान रखिए। और तीसरा क्या कहते हैं मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्शन, ये ध्यान रखिए, डायरेक्शन। चौथी जो टीम है, चौथी जो क्या कहते हैं चीज है आपके सामने, वो बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका टाइमिंग। टाइमिंग, टाइम, टाइम क्या कहते तुम्हारा, टाइम की लोग इतना क्या कहते तुम्हारा, इतना क्या तुम्हारा बर्बाद करते हैं टाइम लोगों को। अभी देखो आप लोग आज बोलने में आधे घंटे 1 घंटे लेट हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई आपको, ये मास्टर क्या बताने वाला है ऐसा जो हमें रोक के रखा है, गुस्सा आने लग गया। अभी क्या कहते कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं कि यार इट्स 3 o'clock बट स्टिल क्या कहते वॉल्यूम हैज नॉट बीन एंडेड। अभी से क्या कहते तुम्हारे लोगों के अंदर क्या तुम्हारा आने लगे, क्यों, क्योंकि टाइम अभी कदर महसूस हो रही है, लेकिन हर समय होती है। मैं आपको एक इमेजिनरी क्या कहते एग्जांपल देता हूं। मान लो आप सबका बैंक अकाउंट खुल गया, अभी मैं खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग द बैंक अकाउंट राइट नाउ। आपके बैंक अकाउंट के अंदर अभी के अभी क्या कहते, मान लो, मानना है, सिर्फ मैथ वाले टीचर की नहीं माननी होती, हमारी माननी होती है। मैंने कहा मान लो मैंने आपका बैंक अकाउंट खोल दिया, और उस बैंक अकाउंट के अंदर अभी के अभी मैंने 84,600 रुपए डाल दिए। कितने डाल दिए, 84,600 रुपए क्या कहते मैंने आपके अकाउंट में अभी के अभी डाल दिए सबके। और सबको मैंने ये कहा क्या, कि 84,600 जो रुपए है, 84,600 रुपीज जो है, वो आपको रात के 12 बजे तक इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, 84,600 रुपए रात के 12 बजे तक इस्तेमाल करने हैं। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो 1 रुपए भी बचेगा नहीं, बैलेंस सारा अपने आप ही उड़ जाएगा। जैसे अपने आप ही आ गया ना अकाउंट के अंदर, वैसे ही अपने आप ही क्या कहते उड़ जाएगा। आप 1 रुपए भी छोड़ोगे, कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लोगे। कोई नया फोन ले लेगा, कोई नई टीवी ले लेगा, कोई नई बीवी ले लेगा, कुछ ना कुछ ले लेगा अपने हिसाब से, अपने क्या कहते हाँ, वो फालतू चीज लेगा, मुझे बताइए। हाँ, कुछ ना कुछ इंसान खरीद लेगा, मगर 1 रुपए भी क्या कहते अकाउंट में छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा 1 रुपए भी अकाउंट के अंदर नहीं छोड़ेगा। सारा का सारा क्या कहते पैसा, सारा का सारा पैसा 12 बजने, जैसे उसको पता है कि 12 बजे भैया ये 0 रुपए हो जाना है, इसलिए फटाफट खर्च करो, दूसरा जो भी खर्च कर सकते हो। अमेज़न पे जाकर सब कुछ बुक कर लिया, कहीं ना कहीं से कुछ बुक करके खत्म करो, बस अकाउंट में निकाले, घर वालों को दे दे, ले लो पकड़ो, और साल भर का फीस क्या कहते मेरा पहुंचाते रहना। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिया, टीचर को पैसे दे दिया कि भाई ले पकड़ तेरा फीस दोबारा टोकी मत, मेरे को बहुत टोकता तू, तो सारा खत्म कर दिया, 1 रुपए नहीं छोड़ रहा। क्यों, क्योंकि आपको पैसे की कदर पता है ना, आपको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, आपको पता है पैसे की बहुत वैल्यू है। पैसा जिसके पास है, पैसा दुनिया पूछती है कैसा है, मतलब पैसे की इतनी वैल्यू है अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपसे पूछ रही है कि भाई कैसा है बता। पैसा नहीं तो पूछते नहीं, आपको पैसे की वैल्यू पता है, सब कुछ पैसा पे चलता है यहाँ, इसीलिए आप 1 रुपए भी क्या कहते नहीं छोड़ेंगे, 1 रुपए भी अपने अकाउंट में नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही क्या कहते तुम्हारा जो है आपका, ऐसे ही ऊपर वाला क्या करता है, हर दिन क्या कहते हैं आपके जीवन के, आपकी लाइफ के बैंक, आपके लाइफ के लाइफ अकाउंट के अंदर हर दिन 84,600 क्या कहते तुम्हारा सेकेंड्स, बोले 24 घंटे हर दिन भेजता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि कितना क्या कहते तुम्हारा इस्तेमाल करते हो आप इसके अंदर, इस 84,600 क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो सेकंड्स में कितना क्या कहते सेकंड आप इस्तेमाल करते हो। और इस्तेमाल छोड़ो क्या कहते तुम्हारा जो
इस्तेमाल छोड़ो, कितना क्या कहते हैं आप उसका मिसयूज करते हो। इस 84,600 सेकंड में से कितने सेकंड मिसयूज कर देते हो आप? ऐसे ही चले जाता है, कुछ नहीं करते, हम पड़े रह जाते हैं, सोते रह जाते हैं। भी हमारे यहाँ पे लोग इतने वेले हैं, इतने क्या कहते हैं खाली है, इतने खाली है। अगर अभी बता दूं, गारंटी से बता रहा हूं मैं, अगर आपको अभी कोचिंग से बाहर निकलो, मेन रोड पे चले जाओ और बस आप 2 मिनट में क्या कहते हैं ऐसे आसमान देखो, 5-6 लोग आगे खड़े हो जाएंगे साथ में, आपको इतने फ्री है, आप भी आसमान देख रहे हैं कि यार आसमान आसमान है यार। 5-6 लोग अपने आप ही साथ में आगे खड़े हो जाएंगे, भैया क्या है, भैया क्या है, भैया क्या है। इतने मिलने हमारे यहाँ लोग, इतना क्या टाइम वेस्ट करते हैं। अब यही पैसा होता 1 रुपये नहीं छोड़ते। अभी जब रोज 84,600 सेकंड मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, तो रोज छोड़ दे रहे हैं। अब ये बताओ मेरे से, आप ईमानदारी से आप बताओ कि जितना भी आपने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई की समझ से बताओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है या टाइम है? फिर क्यों वेस्ट करते हो? ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब कि वॉल्यूम का टाइम पूरा हो गया कंप्लीट। बस यही तो तेरा 10-15 मिनट ले लेते हैं यार। मैं बताऊं तुम्हें, इधर उधर नहीं ले आऊंगा। 3 बज रहे, 3:10 हो रहे हैं, 3:30 तक कर सकते कंटिन्यू, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि यार जो मैं बात करने आया था वो बात ही नहीं हुई, मेरा 1 घंटा तो ऐसे चला गया। फिर किसी भी टीचर को कहीं थोड़ा क्लास में फ्रैंक होने में टाइम लगता है, कहीं जमने में। कहाँ गया वो हारून? ठीक है जी, आधा घंटा है ना किसी के पास? देखो, अगर आप लोग पहले से मान के बैठ जाओगे कि हमें 20 मिनट और बैठना है, तो फिर तो बीच में दिमाग नहीं चलेगा फालतू का। और मैंने बताया नहीं कि कितनी देर बैठना है, तो पूरे टाइम सोचते रहोगे कि ये मास्टर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है जी, रन है। 3:10 हो रहे हैं एज पर माइक है तुम्हारा वॉच। 3:30 बजे कहते हैं आपको जो है आपको छोड़ देंगे आज। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम ही लेते, कोई बात नहीं। अगली बार से कोशिश करेंगे आपकी सारी अरेंजमेंट मैं खुद ही आके पहले से कर दिया करूंगा। मेरे को लग रहा था कि 1 बजे तक सब कुछ अरेंज हो जाएगा, इसलिए कहते मैं 1 बजे तक आ चुका था। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। आइए, एक चीज कहते तुम्हारा, देखो ये स्टूडेंट है, बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से कहते चीजें तैयार करके लेके आया था। ठीक है, बड़ों के हिसाब से बात होगी तो कहते तुम्हारा जो अभी तो करेंगे स्टार्ट करेंगे तुम्हारा। ठीक है, आलो, कुछ काम इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, आना है क्या तुम्हारा? बैठो साथ में, ठीक है, बाद में सर बात कर लेना आपको। आइए दोस्तों, देखो ये अब ये जो बात मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूं, ये जो कहते तुम्हारा जो आता है कि तुम्हारे जो बात करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। ये सब आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैंने बच्चों में ज्यादातर ये चीजें नोटिस की हुई है। तो बच्चों में जो नोटिस किया वो वही सब कहते तुम्हारा बातें लेके आए। ठीक है, ये 10-15 मिनट बातें हो जाए, उसके बाद कहते तुम्हारा जो आपको कहते तुम्हारा वी विल एंड द वॉल्यूम एंड क्या कहते फिर अगली बार देखते क्या होता है। 5वां पॉइंट, बैड अपीयरेंस। बैड अपीयरेंस, ऐसी चीजें जो देखने में अच्छी ना लगे, ये बच्चों में बहुत होती है। और यही चीजें कहते बच्चों की सुधारनी होती है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होते चले जाता है तो सारी चीजें इंप्रूव कर लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जीएस यूनिवर्सल का जो स्टूडेंट है उसके अंदर ये सब चीजें पहले से ही हो। ये सब चीजें क्या कहते पहले ही। ये तो मैं देखा हुआ है कि तुम्हारा जो कई भांति भांति के बच्चे देखे हुए क्या तुम्हारा जो, और समाज में देखे हुए क्या तुम्हारा जो आपका एक से क्या कहते तुम्हारे स्टूडेंट के तुम्हारे देखे हुए आपका। अब कौन कौन सी चीजें बैड अपीयरेंस लगती है जरा एक बार समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिए कैसी कैसी आदतें क्या तुम्हारा बुरी लगती है। मैं एक दोस्त के यहाँ पे चला गया क्या तुम्हारा जो है, अपने यहाँ पे दोस्त ले गया तुम्हारा जो शादी वादी होगी थी काफी टाइम पहले क्या तुम्हारा, उसका बच्चा भी ठीक ठाक है, बड़ा हो गया घर पे है, बच्चे देखने गया था। और क्या देखवाओगे तेरा जो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या करेगा कि तुम्हारा जो है। हाँ, अब क्या है कि मैं थोड़ा सा मतलब आई एम IAS ऑफिसर ना, आई एम सिंगल, तो लाइक दैट करके तुम्हारा जो आपका, तो बड़ा टाइम टू से क्या तुम्हारा कि यहाँ पे बच्चे के घर पे दोस्त के चला गया, दोस्त के यहाँ पे दे रहे हो क्या तुम्हारा जो है आपका
वो नालायक है कि तुम्हारा उसका दोस्त, अब उसने बोला कि तुम्हारा बच्चे से बोला कि बेटा बेटा चलो चलो अंकल आए, चलो क्या कहते नमस्ते बोलो नमस्ते, वो क्या तुम्हारे खड़े हो गए तुम्हारा जाए मेरी माँ की और मेरा दोस्त भी नालायक सांस परवानी देख रहा और मैं गाली दे दी यार बहुत शैतान है यार चलो नालायक ऐसे गाली नहीं देते, नो दिस इज नॉट क्या कहते गुड हैबिट। हाँ चलो नो, हम अपने घर में क्या कहते अगर अपने घर से अगर कभी मुंह से कहते साला भी निकल जाए ना, साला वो तो रिश्ता है, एक तो नॉर्मल रिश्ते वाली क्या कहते गाली है, लेकिन वो भी निकल जाए तो हमें लगता है कि यार हम कितने बड़े क्रिमिनल है यार, कितना बड़ा क्राइम कर दिया मैंने, साला कह दिया यार, वो माँ की गाली दे गया। एक बार क्लासरूम में हुआ, एक बच्चा बोल ही रहा था, मैंने बोलता क्यों नहीं, बोल, कह रहा तेरी माँ गाली दे के भाग गया। एक बच्चे बैड अपीयरेंस, गाली नहीं दे रही हाँ होते क्या तुम्हारे बच्चे के उनको सिखा रहे क्या तुम्हारा, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं सीखना है, कुत्ता ठीक है ऐसे भाई, एक तो पेरेंट्स को साथ रहा है, पेरेंट्स और सपोर्ट कर रहा है कि गाली देता है नाला है क्या अपनी मम्मी पे क्या तो बच्चा होता है क्या कहते हराम कर क्या तुम्हारा। अब गलियों में, अब अंकलों की क्या आदत होती है, अंकलों की आदत बहुत खराब होती है, गले मोहल्ले क्या कहते तुम्हारा देखोगे गली मोहल्ले में क्या कहते तुम्हारा क्या करते हैं, फटी बनियान पहन के और वो क्या कहते तुम्हारे तो कच्चे में निकल जाते क्या कहते गली के अंदर क्या तुम्हारा टहलने लग गया, वो पेड़ खुदलाते हुए तुम्हारा जाए ये भैया गया। और हमारे बच्चे शैतान है एक नंबर के, वो क्या कहते तुम्हारे जो कच्चे में छेद दिख रहे हो, छेद कितने हैं अरे यार और वो गिनना होता है, सही 5 है, 1 2 3 और 5 की 5 6 हराम कर एक नंबर का जो कुछ भी है। कभी दुकान पे सामान लेने जाएंगे, सामान लेने में ऐसे नहीं होगा कि अंकल के 10 रुपए का तुम्हारा चीनी देना, ऐसे नहीं खड़े होंगे अंकल छाप रहे हो ये बैड अपीयरेंस, नालायक बच्चों बड़ी गंदी आदत है कुछ भी। एक बार मैं उसको बुलाया दीपांशु को, वो दीपांशु को बुलाया, मैंने कहा स्पीकिंग करनी है क्लास में आ, वो क्या कहते क्लास में कहते खड़े हो रहा है तुम्हारा जो है तुम्हारा ये क्या तरीका है, बैड अपीयरेंस। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में आया, क्लास में एंट्री की जो कुछ भी है, वो परवांशु है नालायक, वो क्या कहते तुम्हारे क्लास में क्या कहते तुम्हारे ऐसे बैठा हुआ ऐसे छोड़े में क्या कहते तुम्हारा दूसरी वो टेबल है ना, टेबल के ऊपर ऐसे पैर रख के बैठा हुआ, मैं एंटर हो गया, मैंने कहा ये क्या है, मैं दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। वो कह रहा है कहाँ है ब्रेड, कहाँ है बटर, कहाँ है ब्रेड, ब्रेड एंड बटर कहाँ है ब्रेड, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, कहाँ है, अंग्रेजी के मास्टर है बैड अपीयरेंस। वो तो नाले के बच्चे के तुम्हारा जो है। अच्छा हमारे देश में देखा आपने, हमारे देश में क्या कहते तुम्हारा जो है जो रुमाल है ना, हमारे यहाँ पे कहते दीवार क्या कहते तुम्हारा जो है नेशनल क्या कहते रुमाल है। हाँ बच्चे कहते नाक साफ कर रहा होता है अलग ही बैड अपीयरेंस कहीं पर भी यही तुम्हारा देखोगे। ये तो छोड़ो बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, बड़े भी देख रहा होता, बड़े भी शादी पार्टियों में तुम्हारे जो शादी पार्टियों बड़ों को देखता हूँ जो कुछ भी बात कर रहे होते हैं, मिस्टर सिंघानिया आई थिंक दैट एग्रीमेंट वाज सो बैड, क्या तुम्हारा खाना खाते हुए बात कर रहे होंगे जो कुछ भी है, खाना खाते खाते मिस्टर सिंघानिया आई थिंक दिस इज क्या तुम्हारा सो इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हारा कोई देख नहीं क्या तुम्हारा नीचे पर्दे के नीचे हाथ साफ करने लग गए, या सिंघानिया या दिस वन सिंघानिया हाथ साफ करने लग गए, बैड अपीयरेंस।
एक से कहेंगे तुम्हारा नालायक, कहेंगे तुम्हारा देखेंगे आप, कहेंगे तुम्हारा जो आपको मिलेंगे। हाँ ये देखो कहेंगे तुम्हारा, हमारा कहेंगे तुम्हारा जो दीपांशु कहा गया ये अंशु हमारा, एक मैं अंशु के घर में चला गया नालायक के, बुलाया भाई घर वालों ने, कहेंगे तुम्हारा, मैं चलो ठीक है चलते जो कुछ भी है। ऊपर जाके छत पे देख रहा हूँ, जो वो पार्क में नहीं पड़े रहते कि तो बेंच बैठने वाले हरे वाले, वो इसके घर पे पड़े हुए तो छत पे। मैं ये क्या ये कह रहे पार्क में पड़े पड़े खराब हो जाएगी यार, यहाँ ले आए पार्क का बेंच साफ कर दिया हाँ। हमारी क्या कहते लड़कियां भी कम, वो नहीं है, कम नहीं है लड़कियां। ये तुम्हारा जो गोलगप्पे खा रही होंगी जो कुछ भी, गोलगप्पे खाते खाते जैसे लगेगा कि हमारा कोटा पूरा होने वाला है, तो उसके बाद कहते ऐसे सुल्फे ऊपर कर लो भैया पापड़ी हमारी लड़कियों का भी क्या तुम्हारा अलग टैलेंट है, क्या तुम्हारा देखोगे, दीज आर द बैड अपीयरेंस। आप सोसाइटी के अंदर कभी भी प्रेजेंट होते जो कुछ भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। सारा का सारा खेल किस के ऊपर है, प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, अगर आपके कहेंगे तुम्हारा ठीक नहीं है, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, कितना भी क्या कहते अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन तो हमें तब दिखाई दे जाता है आप नॉर्मल से नॉर्मल इवेंट, घर में मेहमान आ जाए, घर में सारे क्या तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे बड़े लोग जो होते हैं उनका क्या तुम्हारा ध्यान होता है मेहमान के ऊपर, और बच्चों का ध्यान होता है आराम करो, जाग ही नहीं रहा। और उसके बाद भाइयों में बहनों में पूरा सेटिंग हो रखी होती है कि देखो पेप्सी की बोतल तो हाथ में मारूंगी, बिस्किट वाला साइड तेरा है, और नमकीन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू देख ली जैसे क्या कहते तुम्हारे मेहमान बाहर गए, उसके बाद जो क्या तुम्हारा जो है पानीपत का चौथा युद्ध तो वहां शुरू होता है, क्या तुम्हारा जो है। तो कहने का मतलब क्या तुम्हारा देखोगे कि आपका ये ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट बैड अपीयरेंस, क्या आपका बैड अपीयरेंस में आती है। कभी क्या कहते सोसाइटी के अगर ये सारी चीजें, गले में खड़े होकर कहते गला झांकना, गले छाप रहे हो ना, अंकल जा रहे कहते तुम्हारा जो कच्चे में गए तुम्हारा उनका पहली बात अंकल का बैड अपीयरेंस। एक तो कहते गली में गए तो कच्चे में निकल पड़े, ऊपर से कच्चे में कुछ कहते बनियान में निकल जाते हैं, यहाँ से छेद रखा होता है, हाँ उनका माइट्रोकॉन्ड्रिया बाहर दिख रहा होता है, कच्चे में छेद रखे तुम्हारे चल दिए, बच्चे गिन रहे कि यार आई थिंक दिस वन इज बिग कभी ये नाक साफ करने गए दीवारों में, बैड अपीयरेंस। हाँ और क्या तुम्हारा, और देखो क्या लड़कों का तुम्हारा, कोई लड़की जा रही होगी, पूरा नजर से कहते छोड़ के आते कहते उसको बिल्कुल साइड में, देखो कोई लड़की जा रही है जो कुछ ऐसे देखा, अच्छा लड़कों की क्या बोले, लड़के एक नंबर कुत्ते हैं इस मामले में। लड़कों को हर कंडीशन में कुत्ता बोला गया है कि तुम्हारा। अच्छा कोई लड़की जा रही हो, लड़की को जा रही है कि तुम्हारा जो है, और लड़का कहते खड़े होकर देख रहे हैं, और लड़की कहे तुम्हारा जो वहां पे शुरू हो जाती है कि तुम्हारा जो है तुम्हारा मैं कुत्ता कैसे देख रहा है कि तुम्हारा जो है। हाँ और अगर मान लो लड़की जा रही है और लड़का कहे तुम्हारा देख नहीं रहा है, अपने काम में लगा पड़ा है, हाँ निकल, फिर कहते उसका है कुत्ता देख भी नहीं रहा, दोनों कंडीशन कुत्ते यार। तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा जो है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी चीजें सोसाइटी में कहते तुम्हारा बैड अपेयर होती है उससे बचना है। देखो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, जो भी आपका दिल करता है वो करो आप जिंदगी में, जो भी मतलब जो भी में एक्सट्रीम नहीं चले आना, मतलब जो आपके लिमिट में हो, जो भी आप करते हैं वो सब कुछ क्या कहते आप कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज क्या कहते डू बिहाइंड द कर्टन। ये जो कपड़ा है वो क्या है, ये कपड़ा कर्टन ही तो है जो अंदर की चीजों को ढकता है अगर ये हटा दो आप ये कर्टन ही तो है, एवरीथिंग इज क्या कहते हैं तुम्हारा बिहाइंड द क्या कहते हैं तुम्हारा कर्टन। अब भाई हम बच्चे बैठे क्लासेस चल रही है, क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो भी बातें होंगी कोई भी अपने पेरेंट्स को जाकर नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी अपने घर में जाकर अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेगा जो भी यहाँ पे क्या चल रही है। समझ वाली बात क्या कह रहा हूँ, कोई भी बात जो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसमें तो कोई भी बात तुम्हारे घर में जाकर नहीं बोलनी, वरना घर वाले बोलेंगे कि नालायक कहेगा टीचर हमारे काम की बात बच्चों को बता रहा है, अगर तुम लोग काम जाएंगे वही कह रहा है तुम्हारे पेरेंट्स पहुंच जाएंगे, अगली बार हम लेंगे बोल हरा बच्चों को काम की बात करो।
तो दीज आर द बैड अपीयरेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, आपके सारे के सारे बैड अपीयरेंस में आते हैं। आपको इन सब चीजों पे क्या तुम्हारा ध्यान रखें। देखिए कोई भी चीज जो होती है सलीके से होती है, सलीके से कोई भी चीज जो आपको क्या कहते करना है। आज के तुम्हारा जो है हमारे देखोगे कि तुम्हारे जो मुल्क के हालात है, मुल्क के हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे क्या तुम्हारा किसी दूसरी दुनिया का नर्क क्या कहते तुम्हारा जो है ये भारत है। आपका क्या तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं क्या तुम्हारा इस तरह का माहौल पिछले क्या कहते कुछ समय में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। वो क्यों? बैड अपीयरेंस की वजह से, बैड अपीयरेंस की वजह से। बैड अपीयरेंस जो आपको सोशल मीडिया दे रहा है, सोशल मीडिया में कोई भी क्या तुम्हारा कैसे भी देखो ऐसे क्या तुम्हारा जो है छोटे कपड़े पहनने वाला कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा कहते हैं छोटे कपड़े लड़कियां पहनती है इसलिए कहते गलत चीजें होती है ना। 4 साल की बच्ची क्या पहने, 4 साल की छोटी बच्ची क्या पहने, लेकिन मसला क्या है, मसला इस बात के ऊपर है, साथ में कहीं तक लेके चलना है, ठीक है ना, साथ में मसला क्या है तुम्हारा क्या है आपका मसला ये है कि देखो सारा का सारा खेल है मानसिकता के ऊपर, आपके सोच के ऊपर है। अगर आपकी सोच ही क्या कहते छोटी है, अगर आपकी सोच ही नंगी है तो जाहिर सी बात है आपको सामने जो भी चीज दिख रही है वो आपको गलत ही दिखाई देगी। और साथ में बैड अपीयरेंस लोग करते हुए जो मैंने आपको दिखाया है सारे बैड अपीयरेंस है। आपको इन बैड अपीयरेंस से बचाना है अपने आप को। जीएस यूनिवर्सल का कोई भी स्टूडेंट कहते सोसाइटी में कहीं भी चले जाए तो सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि किसी भी जगह पे किसी पटल पे खड़ा हो तो उसका सम्मान क्या कहते बिल्कुल उसी तरह से हो जैसे कि क्लास के अंदर हो रहा है। ऐसा ना हो कि क्या कहते हमारा संदेश क्या कहते तुम्हारा जो है आपका खारिज हो जाए, हमारा क्या कहते संदेश जो बच्चों को हम देना चाहते हो बेकार हो जाए, क्लास से बाहर निकलते। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के बाद सीखने के बाद अगर बाहर जाके क्या कहते तुम्हारा किसी लड़की को गलत तरह से क्या कहते छेड़ रहे हैं, अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा हमारे पढ़ाने का। ये सब बैड अपीयरेंस ही तो है। इस बैड अपीयरेंस से दूर रहना आप लोगों को। बैड अपीयरेंस जितना ज्यादा, पहला क्या कहते कसम क्या कहते आज आप लोग सारे मेरे साथ में खाएंगे वो क्या, और खाना है, समझे इस बात को। लड़कों को भी ये बात समझनी है। आपने कभी ये सोचा कि सारी की सारी गालियां मां बहन पे क्यों है? सारी गालियां मां बहन पे क्यों है? क्योंकि एक लड़का जो होता है ना, लड़का एक लड़के के लिए उसका जो सबसे बड़ा आत्मसम्मान जो होता है ना वो खुद नहीं होता। आप उस सामने वाले को लड़के वाली गाली दे दो, उसे बोल दो कुछ वो एंजॉय कर जाएगा, उसे बोलो कुत्ता है एंजॉय कर लेंगे, हाँ भाई है, अभी तो बताया एग्जाम्पल में है, बोलो कमीना कोई बात नहीं मजा आता है मैं सुन के ये सब। उसे लड़के वाली गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही क्या कहते तुम्हारा उसका आत्मसम्मान क्या है, उसकी माँ उसकी बहन, जैसे ही आप उसकी माँ की गाली दे दोगे, जैसे उसकी बहन को आप टारगेट कर दोगे तब वो गुस्से में आ जाएगा, तब उसका ईगो हर्ट होगा। सारी गालियां माँ बहन की क्यों बनी है? क्योंकि मैं अगर इसको क्या कहते कुछ लड़कों वाली गाली दे दूं तो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि मजे ले लेगा, सर आप भी मजाक करते हो। लेकिन अगर मैं इसकी माँ को उल्टा बोल दूं, बहन को उल्टा बोल दूं, ये बात ऐसे बुरी लगेगी। ये बात पे खामोश नहीं रहेगा, ये शांत नहीं रहेगा, फिर ये रिएक्ट करेगा। फिर चाहे मैं मास्टर हूं या कोई भी हो, बोला ओए मास्टर, खबर है? सारी गालियां क्यों है क्या कहते माँ बहन की, लड़कों की गालियां क्यों नहीं है? इसी वजह से, क्योंकि जो माँ होती है, बहन होती है और जो बेटी होती है, एक इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान है, उसकी रिस्पेक्ट है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट पे अगर कुछ बोलना चाहते हो उसकी माँ बहन पे बोलिए, तब जाके उसको बुरा लगेगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं गालियां सारी की सारी किसकी बना के बैठे हैं, माँ बहन। जीएस यूनिवर्सल के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं अंदर मन से कह रहा हूं, जब क्या कहते तुम्हारा अपनी बहन के लिए अगर आप सब लोग शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता नहीं बनना। जितने भी क्या कहते यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे क्या कहते तुम्हारा, क्योंकि इसी उम्र में अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे लंबे समय तक क्या कहते तुम्हारा जो इस चीज को आप मेंटेन करेंगे। तो मेरे साथ जितने भी क्या कहते तुम्हारे लोग यहाँ बैठे हुए, लड़के भी और लड़कियां भी थोड़ी बहुत सोचती है स्टड दिखने के लिए, थोड़ा सा क्या कहते तुम्हारा जो एक क्या कहते तुम्हारा हैवी एटीट्यूड दिखाने के लिए क्या कहते तुम्हारा गालियां दे रही होती है। नो अब्यूज, आज से नो अब्यूज। सारे क्या कहते एक साथ क्या कहते जो सामने हाथ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और देखो अंदर मन से करना। बिल्कुल हम सब लोग आज से ये कसम खाते हैं कि अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को भी गाली नहीं देंगे। असहमत हो सकते हैं, जवाब देंगे, लेकिन गाली नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जी बहुत अच्छा कहते, अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया आप लोगों ने। दूसरी चीज देखे ध्यान से, ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी को नहीं देंगे तो हो सकता है वो भी ना दे। अब वो समझ में आ गया आपको, वो आपको आपकी माँ और बहन और क्या कहते हैं तुम्हारे बेटे की गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपको भड़काना चाहता है, वो आपको भड़काना चाहता है। अगर थोड़ा सा कंट्रोल अगर आपने उस वक्त बना लिया, आप गाली मत दो। आपको लग रहा है कि भाई माँ बहन की गाली दे, आप सीधा मारो, इसकी मार दिया आपने सीधा, गाली गलौज नहीं, इसकी उसकी कर देना, लेकिन गाली गलौज नहीं करना। आप उठा के मार देना, लेकिन गाली नहीं। कोई अब सर ने बोला है कि तुम्हारा जो है गाली नहीं देना, लेकिन ये नहीं कह रहे गुस्सा नहीं करना। रामधारी सिंह दिनकर हमारे कवि हुए, उन्होंने कहा कि कुत्सित कलम का बोध नहीं छोड़ेंगे, अरे का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक है जिंदा विरोध नहीं छोड़ेंगे, और क्या तुम्हारा जो है लिए बिना अपना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, और जब तक है जिंदा क्रोध नहीं छोड़ेंगे। वो खुद कह रहे थे गुस्से की बात करते हैं, तो गुस्से में गुस्सा रिएक्ट होना चाहिए, ये गाली नहीं। आपको सामने वाले ने एक गाली दी, दो गाली। श्री कृष्ण को देखो आप, कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में तुम्हारा कृष्ण कितना बड़ा क्या कहते एग्जाम्पल है। एक कैरेक्टर मिलेगा आपको क्या कहते तुम्हारा जो आपका देखोगे क्या तुम्हारा शिशुपाल, शिशुपाल ने क्या तुम्हारा बहुत गालियां दी। कृष्ण जी ने वादा किया था कि तेरा भाई, कृष्ण जी को क्या तुम्हारा शिशुपाल की माँ ने क्या तुम्हारा ये वादा लिया हुआ था कि तेरा भाई थोड़ा नासमझ है, नालायक है, इसीलिए कभी कुछ गाली वाली दे, कुछ दे तो कुछ सहन कर लियो, चुप हो जाइए। उन्होंने कहा कि मम्मी ये क्या बात हुई, वो 100 बार गाली देता रहेगा तो मैं 100 बार सहता रहूंगा? मैं 100 बार का वचन देता हूँ कि 100 बार तक अगर वो गाली देता रहा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो 101वीं बार गाली दे देगा फिर मेरे क्या कहते बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। 100 तक का वेट तो आप भी कर सकते हो। उसको बैक टू बैक देते चला गया। उसने भी कहा शिशुपाल से, श्री कृष्ण ने भी कहा कि मान जा, तेरे को बता रहा हूं मैं, तेरी मम्मी से मैंने वादा किया हुआ कि मैं तेरे को क्या तुम्हारा 100 गाली तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दूंगा, जिसको बुलाने बुलाने में गाली दूंगा। उनने खूब गाली दी, माँ बहन की गाली दे दी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कहे 100 तक रुके रहे, फिर 100 के बाद क्या तुम्हारा जो इन्होंने क्या निकाला, घुमाया, फेंका, काम खत्म। तो वही आपको कह रहा हूं, अगर कोई आपके सामने शिशुपाल बन रहा हो, लपेट देना। लेकिन क्या कहते हैं अगर कोई गाली गलौज दे रहा है और लगता है आपका दोस्त ये कुछ है तो शांत करवाना है, ये चीजें नहीं अप्लाई करती हैं। आप तो अपनी तरफ से कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या तुम्हारा देखेंगे, एक चीज क्या, एक चीज क्या तुम्हारा और क्या तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है, अभी आपने सुना होगा कलकत्ता में क्या तुम्हारे एक बेटी गए, डॉक्टर बेटी के साथ क्या तुम्हारा गलत हादसा हो गया। उसके ऊपर क्या तुम्हारा जो एक क्या तुम्हारा मैं सोशल मीडिया पे एक संदेश देना चाहता था। मैं चाहता था कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जाए, उसके लिए तुम्हारा 2-4 लाइन है, आप कहीं ट्राई करिएगा क्या तुम्हारा बोलने का, ठीक है ना। मेरे साथ क्या तुम्हारा सारे कहे दोबारा से, लेकिन ध्यान दें इस बार क्या आंखों पे तुम्हारा ऐसे क्या हाथ रखना, आंखें बंद रखनी है, हाँ प्रॉपर, सारे जल्दी कर, रख जल्दी कर कर ऐसे पूरा प्रॉपर, एक तरफ का हाथ, एक तरफ का हाथ, हाँ बहुत बढ़िया। बोलिए साथ में कहते सारे के सारे बोलेंगे। मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं मरा हुआ हूं, मुझे वो 4 साल की बेटी दिखाई नहीं देती जिसका जिस्म नोच लिया हमने, मुझे वो कलकत्ता की बेटी नहीं दिखाई देती जिसको क्या कहते मार दिया हमने, मुझे वो उत्तराखंड की बेटी दिखाई नहीं देती जिसको बेच दिया हमने, हमें वो दिल्ली की बेटी दिखाई नहीं देती जिसको काट दिया हमने, हमें वो यूपी की दलित बेटी दिखाई नहीं देती जिसको क्या कहते जला दिया हमने। हम अंधे हैं, हम मरे हुए हैं, हम मरे ही रहेंगे, हाथों में हाथ रख के पड़े ही रहेंगे, हम मरे हुए हैं, हम मरे ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। ताली का मैटर नहीं है, ताली का नहीं, सीरियस मैटर है, सिचुएशन है ये ध्यान रखेंगे। ये 1-2 वीडियो क्या कहते सोशल मीडिया पे क्या आपकी जाएगी कि एटलीस्ट कम से कम जीएस यूनिवर्सल ने अपनी तरफ से कहते जो भी क्या कहते कंट्रीब्यूट कर सकता था शांति के लिए, बेहतरी के लिए, वो हम कर रहे हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे। देखो क्या कहते तुम्हारा इंस्टाग्राम पे क्या तुम्हारा ना क्या कहते मेरी आईडी है रजनीश के नाम से, रजनीश के नाम से, ठीक है ध्यान देना। मेरी फोटो दिख जाएगी आपको, ब्लैक शर्ट में होगी, रजनीश के नाम से कहते तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आईडी होगी, प्लीज इसे फॉलो करना आप लोग, मतलब इसलिए आ जाना क्योंकि वीडियो सारी इसी पर अपलोड होगी, इसलिए बता रहा हूँ क्या तुम्हारा जो है
ठीक है, इस वाले क्या कहते तुम्हारे पे ग्रुप पे क्या कहते, मतलब कि इस पर्टिकुलर चैनल पे आप लोग आ जाना, आप क्या कहते तुम्हारे इस पे सारी वीडियो कहते मिल जाएगी। दूसरी बात क्या कहते हैं, आप लोग क्योंकि वीडियो इधर से बनी उधर से बनी, आप सब भी कवर हुए हैं उसके अंदर क्या कहते तुम्हारा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग अपने घर पे जाके अपने क्या कहते तुम्हारे फोन से क्या कहते तुम्हारे इसको फॉलो कर लेना, सो दैट शाम तक वीडियो आपको क्या कहते अपलोड हो जाएगी। और समझ, अब सुनिए ध्यान से, क्या कहते तुम्हारा जो है, देखो यार मैं ऐसे तो क्या कहते बातें क्या कहते तुम्हारे काफी सारी लेके आया था क्या कहते तुम्हारा। अच्छा कितने टाइम से हाँ वहाँ पे भी खड़े थे, 1 घंटा लेट हो गया। हाँ यार, तुम मेरी क्लास सुने क्या तरह से। हाँ कोई नहीं। चलो मैं आपको 2-4 लाइनें कहते आपको मूड फॉर लाइट करने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, फिर क्या कहते तुम्हारा उसके बाद। हाँ